1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें बची हैं। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें से 47 एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और लगभग 35 सीट जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। टोटल जो है 82 सीट हमारी आरक्षित हैं। संसद की बात करें तो लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और राज्यसभा की लगभग 11 सीटें हैं। अगर टोटल बात की जाए संसद में तो 40 सीटें हैं हमारी जो रिजर्व्ड है, जिनमें से राज्यसभा में तो आरक्षण होता नहीं है सीटों में, लोकसभा में होता है। तो लोकसभा की 10 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 6 एसटी के लिए और 4 एससी के लिए आरक्षित हैं। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति एसटी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जनजाति जो है वो मिजोरम में पाई जाती है। लगभग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% जो है वो एसटी है और एससी की बात करें तो लगभग 15.6 समथिंग एससी है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब अभी जो मध्य प्रदेश में जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले हैं। अंतिम जिला जो है निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से अलग हुआ है, 3 तहसीलों से मिलकर बना है। निवाड़ी है, पृथ्वीपुर है और ओरछा है। ये 3 तहसीलों से मिलकर निवाड़ी जिला गठित हुआ है। इसके अलावा भी कुछ जो 3 जिले हैं जो अभी प्रस्तावित हैं, जिनमें नागदा है, बागली है और एक ज़िला है वो शायद मैं अभी भूल रही हूँ। फिर इसके अलावा हम बात करें संभाग की तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 313 तहसील हैं। उपखंड की बात की जाए तो 424 उपखंड हैं। ग्राम पंचायत 29,922 है। तो ये आप कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेना। नगर निगम 16 हैं। अगर पहली नगर निगम जो थी वो जबलपुर है, पहली नगर निगम। इसमें इसमें लिखा नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला नगर निगम जो बना था मध्य प्रदेश में वो जबलपुर था। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का हम 3 पार्ट में पुनर्गठन देखते हैं। 47 से 56 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था, 56 से 2000 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था और 2000 से वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप है। तो 1947 से लेके 1956 तक की अगर हम स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश 3 भागों में विभक्त था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत को अलग रखा गया था। पार्ट ए को, मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए था उसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये पार्ट ए, ये जो नीचे वाला भाग जो था ये पार्ट ए में आता था। पार्ट बी, ये जो ऊपर वाला बुंदेलखंड मालवा वाला जो पार्ट है ये पार्ट बी में आता था। और ये बघेलखंड और थोड़ा सा बुंदेलखंड जो था वो पार्ट सी में आता था। भोपाल एक अलग से रियासत थी। ठीक है। तो जो पार्ट ए है उसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इसके अंदर 15 रियासतें थीं। इसका जो राज प्रमुख था पंडित रविशंकर शुक्ल थे और इनका गवर्नर जो है राघवेंद्र राव थे। मैं आपको ये सब डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल एमपी के बहुत डीप में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको ये स्थिति भी पता होनी चाहिए 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो पार्ट ए नागपुर थी, इसकी कैपिटल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे। जो पार्ट बी है, ये जो आप देख रहे हैं मालवा और बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, ये पार्ट बी जो है इसे मध्य भारत कहते थे। ये बिल्कुल मध्य में भी है तो इसे मध्य भारत। इसकी 2 राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर और जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी वो होती थी ग्वालियर। 26 रियासतें थी। इसके जो राज प्रमुख थे उस समय लीलाधर सेठ थे और तखतमल जैन इसके गवर्नर बनाए गए थे पार्ट बी के।
और ये विंध्य प्रदेश पार्ट सी, जिसमें ये रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, थोड़ा सा बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो एरिया आएगा ये पार्ट सी में डिवाइड, पार्ट सी कहा गया था इसे। इसका नाम था विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी थी रीवा। इसमें सर्वाधिक रियासतें आती थी, लगभग 38। शंभुनाथ शुक्ल इसके राज प्रमुख थे और यहाँ गवर्नर कोई भी नहीं था। भोपाल रियासत अलग थी, स्वतंत्र थी, इसे भोपाल स्टेट ही कहा जाता था। ये पार्ट सी के ही स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल थी। इसमें मोहम्मद हमीदुल्लाह इसके राज प्रमुख थे। भोपाल स्टेट 1 जून 1949 को पार्ट सी में शामिल किया गया। उसके पहले ये स्वतंत्र थी। ठीक है, अब ये तो हमने देखा 1947 से लेके 1956 तक की स्थिति। अब 56 से लेके 2000 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। 1956 से पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में था, जो मैंने आपको अभी बताया। 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इन तीनों पार्ट्स को मिला के एक नए राज्य का गठन किया गया, मतलब एक नया स्वरूप दिया गया मध्य प्रदेश को। अब पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? पार्ट ए में आप देखेंगे ये जो पार्ट ए था आपका, ये पार्ट ए के 8 जिले बम्बई राज्य में शामिल कर दिए गए। पार्ट ए के 8 जिले, ये यहाँ महाराष्ट्र टच होता है, आपने देखा ये दक्षिण में, ये यहाँ से यहाँ नीचे से हम महाराष्ट्र टच होता है, तो इसके जो 8 जिले थे वो मुंबई राज्य में शामिल कर दिए गए। ठीक है, जिनमें नागपुर, अमरावती, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, इनको बम्बई राज्य में दे दिया गया। इसके अलावा पार्ट बी में बहुत थोड़ा सा संशोधन किया गया है। जो सिरोंज तहसील थी राजस्थान की, उसको विदिशा में शामिल कर दिया गया है, जबकि मंदसौर में सुनील टप्पा नाम की एक तहसील थी जिसको राजस्थान में दे दिया गया है। ठीक है, पार्ट बी में ये आप देखेंगे ये। ठीक है, यहाँ पे जो सिरोंज तहसील थी, यहाँ की जो सिरोंज तहसील थी उसे राजस्थान के कोटा जिले में शामिल कर दिया गया है। और मंदसौर में, यहाँ कहीं मंदसौर आएगा आपका, यहाँ ऊपर मंदसौर की जो सुनील टप्पा तहसील थी उसको, एक सेकेंड, उसको राजस्थान को दे दिया गया है और राजस्थान सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर दिया गया है। फिर पार्ट सी की बात की जाए तो इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये पार्ट सी एज इट इज़ वैसा का वैसा है। ये पार्ट सी, इसमें कोई भी संशोधन नहीं है। ठीक है, और बस यही थे कुछ जो चेंजेस हुए हैं। पार्ट ए से 8 जो जिले हैं वो बम्बई राज्य में शामिल कर दिए गए। यहाँ की जो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में शामिल कर दिया गया। और मंदसौर की जो सुनील टप्पा तहसील है पार्ट बी से निकाल के वो राजस्थान में शामिल कर दी गई। पार्ट सी सेम है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश के कुल 43 जिले थे, 43 जिले थे मध्य प्रदेश के बाद। 1952 में 2 और नए जिले बनाए गए जिनमें भोपाल और राजनांदगांव हैं। भोपाल उस समय सीहोर की तहसील हुआ करती थी, तो सीहोर से निकालकर भोपाल को एक नए जिले के रूप में बनाया गया। इसके बाद 25 मई 1998 में 10 और जिलों का गठन किया गया। BR दुबे की समिति गठित की गई जिन्होंने 10 और नए जिलों का गठन करने की सिफारिश की। इनकी सिफारिश पर 25 मई 1998 में 10 नए जिले बने। 1998 में ही, जून 1998 में ही सहदेव की समिति की सिफारिश पर 6 और नए जिलों का गठन किया गया। टोटल 1998 में 16 जिलों का गठन हुआ। फिर आपको पता ही है 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो जो 16 जिले गठित हुए तो टोटल 43 जिले थे 1956 में, 2 जिले 1972 में, राजनांदगांव और भोपाल।
1972 में, तो अभी हो गए 45 ज़िले। इसके अलावा 1998 में सिंहदेव समिति और BR दुबे समिति की सिफारिश पर 16 जिलों का गठन किया गया। तो टोटल जो ज़िले थे 45 प्लस 16 जो ज़िले थे 2000 तक ये हो गए का गठन हो गया था। 2000 में 16 ज़िले जो है वो छत्तीसगढ़ जब गठित हुआ तो 16 ज़िले हमारे वहाँ चले गए, तो फिर हमारे पास 45 ज़िले बच गए। 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ, जिनमें बुरहानपुर है, अशोकनगर है और अनूपपुर है। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, ये लिखा है। बुरहानपुर जो है वो 15 अगस्त 2003 में 3 नए जो जिलों का गठन हुआ। बुरहानपुर जो है वो खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर गुना से है। फिर 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का फिर से गठन होता है। झाबुआ से टूटकर अलीराजपुर बनता है और सीधी से तोड़कर सिंगरौली को बनाया जाता है। हमारा 51वां जिला जो है शाजापुर से टूटकर आगरमालवा 2013 से अस्तित्व में आया। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा का गठन किया गया। और जो न्यूएस्ट अभी जो ज़िला है, सबसे नवीनतम ज़िला है, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनाया गया। इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 4 और नए ज़िले बनाने की घोषणा की है, लेकिन ये अभी बना नहीं है। अगर हमारा नवीनतम ज़िला पूछा जाता है तो हम ऑप्शन में निवाड़ी ही लगाएंगे। नागदा उज्जैन से टूटकर नागदा, बागली देवास जिले से टूटकर बागली, सतना से मैहर और गुना से चाचौड़ा। ये 4 जिले अभी प्रस्तावित हैं।